स्वागत है पाल मिस्ट्री विद वासु में। आज हम एक नए हैंड का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें नया कुछ सीखने को मिलता है। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करके शुरू से अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक वह पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं इनके हाथ के लकीरों में क्या कुछ है। तो हाथों का शेप अगर हम देखते हैं तो हाथों का शेप से पता चलता है कि इनकी जो हथेली है रेक्टेंगुलर आयताकार शेप का है। इसे और अंगुलियों की लंबाई देखें तो अंगुलियों की लंबाई हथेली की लंबाई से थोड़ी कम दिख रही है। तो इससे पता चलता है कि ये जातक जो हैं इनका मानसिक स्थिति प्रबल है। ये बैठे बैठे जो भी काम करेंगे ये बैठे बैठे काम करने में अधिक रुचि लेते होंगे और इनको बैठे बैठे वाला काम ही अधिक करना चाहिए। और ये थोड़े डिसीजन जो लेंगे वो थोड़े जल्दबाज टाइप के होंगे क्योंकि उंगलियों की लंबाई हथेली की लंबाई से यहाँ पर कम दिख रही है। अगर हथेली में पर्वतों की स्थिति को अगर हम देखें तो पर्वत लगभग सब सपाट ही दिखाई पड़ रहे हैं। कोई पर्वत उतना उभार लिए हुए हमें नहीं दिखाई पड़ रही है बाएं हाथ में। और जातक का जो शुरुआती जीवन रहा जो होगा वह थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा होगा क्योंकि शुरू में ही आइलैंड का साइन दिखाई पड़ रहा है। तो इसको कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं अवश्य आई होंगी और लगभग 23 से 25 साल के बीच में जीवन रेखा भी थोड़ी धुंधली जा रही है। तो इससे इस समय पीरियड में भी इनकी शारीरिक या मानसिक स्थिति कुछ उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। इनके अंगूठे को अगर देखते हैं तो पता चलता है कि इनका विल पावर जो है थोड़ा सा कमजोर है इन कंपैरिजन विद लॉजिक पावर। इनका लॉजिक पावर जो होगा वह जबरदस्त होगा। इनको तर्क वितर्क या युक्ति संगत से इनको हराना मुश्किल होगा क्योंकि इनमें लॉजिक दिमाग बहुत ही भरपूर मात्रा में है। ऐसे इंसान बैठे बैठे अधिक ही काम करना पसंद करते हैं। ये अच्छे चिंतन करने वाले होते हैं और इनका ये कोई भी काम जो करते हैं तो उनमें ये उनके हर पहलू को एनालिसिस करने में ये सक्षम होते हैं। इनके अंगूठे पर एक बुद्धा आई का निर्माण होता हुआ दिख रहा है, जिससे यह पता चलता है कि ये थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। ऐसे जातकों में कोई भी घटना को या कोई भी चीज को पूर्वाभास या क्या होने वाला है उसका थोड़ा सा अनुमान इनको लग जाता है। ये समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है और उसके अनुसार ही अपना ये डिसीजन लेते हैं। इनमें फ्यूचर को देखने की थोड़ी सी प्रवृत्ति होती है और ऐसे जातक रुपये पैसे धन दौलत भी अच्छा कमा पाने में सफल होते हैं। ऐसे इंसान नेचर के बहुत अच्छे होते हैं और अपनी जिंदगी एक
अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीने में ये सफल भी होते हैं। जीवन रेखा अंतिम छोर पर इस तरह दो भागों में विभक्त होती हुई दिखाई पड़ रही है, तो इससे यह पता चलता है कि जातक का प्रोग्रेस उन्नति जो होगी, जहाँ इनका जन्म हुआ होगा वहाँ से अगर ये दूर जाएं तो ही इनका प्रोग्रेस या उन्नति होना संभव होता है। ऐसे जातक को चाहिए कि जहाँ इनका जन्म है वहाँ से दूर हटकर कहीं दूसरे शहर, दूसरे राज्य या फॉरेन कंट्री में अगर काम करते हैं तो इनकी उन्नति पक्की होती है। तो अभी तक हम लोगों ने इनके बाएं हाथ का एनालिसिस किया। अगर ये राइट हैंडेड पर्सन है और सभी काम अगर ये दाएं हाथ से करते हैं तो यह हाथ अब थोड़ी सी बहुत रोचक हो गई है, क्योंकि बाएं हाथ में जो रेखाएं थी इसमें रेखाएं बिल्कुल भिन्न है। बहुत अंतर है इनके बाएं और दाएं हाथ के रेखाओं में। और सबसे महत्वपूर्ण रेखा जो यहाँ पर है वह है ये रेखा, जिसे हम लोग सिमियन लाइन कहते हैं। इनके हाथों में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मस्तिष्क रेखा जो यहाँ से निकल कर ऐसे आती है वो मिसिंग है, जब जो कि बाएं हाथ में दिखाई पड़ रही थी, लेकिन दाएं हाथ में इनके हाथों में मस्तिष्क रेखा नहीं दिखाई पड़ रही है। जब मस्तिष्क रेखा ना हो और हृदय रेखा सीधी चलती हुई बृहस्पति पर्वत या जीवन रेखा के यहाँ पर आके मिल जाए तो इसे सिमियन लाइन कहते हैं। सिमियन लाइन में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक ही रेखा होती है। तो आइए हम जान लेते हैं कि इनके सिमियन लाइन से हमें क्या इनके फ्यूचर के बारे में देखने को मिलता है। सिमियन लाइन जिसके हाथों में होती है वह एक्सट्रीम लेवल के इंसान होते हैं। आगे समझते हैं कि सिमियन लाइन से क्या तात्पर्य होता है। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, अच्छा है या बुरा है, या हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो हम उसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके हाथों में मस्तिष्क रेखा या माइंड लाइन या हेड लाइन एब्सेंट है और दिल संबंधित भावनाओं को हम हृदय रेखा से देखते हैं। तो इनके हाथों में हृदय रेखा भी अलग से नहीं है। तो अगर इंसान के हाथ में एक हृदय रेखा और माइंड लाइन एक ही हो तो ऐसे इंसान जो होते हैं वह इनमें एक्सट्रीम लेवल की क्षमता होती है। ऐसे इंसान या तो दिमाग से काम लेते हैं या ये तो हृदय से काम लेते हैं। तो देखना पड़ता है कि इनमें इनका सबसे एक्टिव कौन वाला है। तो यहाँ प्रतीत होती है कि माइंड लाइन ही इनका सबसे एक्टिव है, क्योंकि इनका बुध की अंगुली को इनका बुध की अंगुली लंबी है। इनका लॉजिक पावर भी विल पावर से अधिक है। तो इससे प्रतीत होता है कि इनमें दिमाग से काम लेने की अधिक क्षमता। ये हृदय से उतने बड़े डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनका माइंड लाइन ही अधिक एक्टिव दिखाई पड़ रहा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बुध पर्वत यहाँ पर यह अच्छा है और यहाँ पर लॉजिक पावर अधिक बड़ी दिखाई पड़ रही है। सिमियन लाइन जिन लोगों के हाथों में होती है वह इंसान बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। एक्सट्रीम लेवल के कहने का मतलब होता है कि वह जो भी काम करते हैं उसमें इतने गहरे में चले जाते हैं या इतने एक्सट्रीम तक चले जाते हैं कि इनको रोकना असंभव होता है। जब तक वो काम को कर नहीं लेते, इनको खाना पीना किसी भी तरह की कोई भी काम की चीज की सूझ नहीं रहती है, ज्ञान नहीं रहती है, उनको वह जो बोल दिया वो चाहिए तो चाहिए। ये अपने बात पर अटल किस्म के होते हैं और ये बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जब
तक जो ठान ले वह ना कर ले, तब तक ये चुपचाप बैठने वाले नहीं होते हैं। ऐसे इंसान बहुत ही जिद्दी किस्म के होते हैं और इनमें गुस्सा भी पर्याप्त मात्रा में देखा जाता है। ऐसे इंसान जो होते हैं वह थोड़े हटकर होते हैं। सिमियन लाइन पूरे विश्व में 1 से 2% लोगों के हाथों में ही होती है। अक्सर देखा जाता है कि सिमियन लाइन जिन लोगों के हाथों में होती है वे जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो कुछ परसेंट लोगों में जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो उनमें कुछ थोड़ी सी फिजिकल या मेंटल किसी भी तरह की थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी टाइप कुछ होती है। कुछ बड़ी नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं जो इन्हें आम इंसानों से थोड़े से अलग हटकर खास बना देती है, या यूं कहें कि थोड़ा अलग बना देती है। तो मुझे पता नहीं कि इनके साथ क्या ऐसा कुछ है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनके जीवन रेखा के शुरू में ऐसे दिख रही है, तो आशा करता हूँ कि कुछ इनके साथ अवश्य ही हुआ होगा और ये थोड़े से नॉर्मल लोगों से थोड़े से अलग होंगे। सिमियन लाइन जिन लोगों के हाथों में होती है उनमें एक डिसएडवांटेज यह होती है कि या तो वह हृदय से अधिक स्ट्रांग होते हैं या माइंड से अधिक स्ट्रांग होते हैं, और अपनी वो अगर हम एक दिमाग से सोचते हैं तो इतना कर सकते हैं। अगर वो हालांकि इनका हृदय और माइंड लाइन एक ही होता है तो इनमें डबल क्षमता होती है। इनका कोई एक ही अधिक एक्टिव होता है और जो एक्टिव होता है तो वो डबल वेग से डबल स्पीड से वो काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे प्रॉब्लमेटिक ये होती है कि इनको सही दिशा में जाने के इनका देखना चाहिए कि ये सही दिशा में है कि नहीं है। अगर ये गलत दिशा में किसी तरह चले गए तो वो गलत दिशा में मैंने कुछ समाज में इतना बुरा कर देंगे कि सबसे एक्सट्रीम लेवल पर चले जाएंगे। इसलिए चाहिए कि इनको अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि इनको थोड़े से गाइडेंस मिलने चाहिए ताकि वो सही रास्ते में जाए और जहां अव्वल दर्जे का रिजल्ट देने में ये सफल हो जाए। इसलिए इनको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है और अगर इनको सही गाइडेंस दिया जाए तो ये असंभव को भी संभव करने में सक्षम होते हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अन्वेषक इन्वेंटर होते हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, क्योंकि इनमें ये जो ठान लेते हैं जब तक ये अचीव नहीं कर लेते ये रुकने वाले नहीं होते हैं। ये दिन ये रात कुछ भी नहीं देखते हैं। ये इनमें अजब का ऊर्जा का फ्लो होता है ऐसे इंसानों में। इसलिए चाहिए कि इनको सही दिशा प्रदर्शक मिलने चाहिए। सही रास्ता दिखाने वाला अगर इनको मिल जाए तो ये जीवन में बड़े से बड़े मुकाम को बहुत ही कम समय में हासिल करने वाले होते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर के हाथों में भी इस तरह की चिन्ह दिखाई पड़ती है और हम जानते हैं कि टोनी ब्लेयर कितने बड़े इंसान हैं। इनकी सिमियन लाइन में एक प्रॉब्लम यह है कि कोई भी रेखा अगर सीधी हो या उसमें किसी तरह का दोष ना हो तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन इनकी सिमियन लाइन में देखें तो बहुत मोटी दिखाई पड़ रही है। इस तरह का कि बहुत मोटी दिखाई पड़े तो ये उतने रिजल्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये रेखा थोड़ी सी दूषित हो गई है और ऐसे रेखा दूषित हो जाने से ये अपने प्रभाव 100% नहीं दे पाती। इनकी क्षमता में थोड़ी सी कमी आ जाती है, थोड़ी समस्या होती है। इनके हाथों में दाहिने हाथ में ये स्थान जो है अंदरूनी मंगल इनर मार्स बहुत ही स्ट्रांग है। ऐसे स्ट्रांग होने से जातक में थोड़ा उग्रता, एंगर ज्यादा, गुस्सा ज्यादा होता है और लेकिन इसमें स्फूर्ति ज्यादा होती है, जोशीलापन ज्यादा होता है। तो ऐसे इंसान सेना रिलेटेड या आर्मी रिलेटेड में अच्छे कर पाते हैं और अगर भूमि जायदाद, रियल एस्टेट व मार्केटिंग
इस तरह का जॉब में ये बहुत आगे दूर तक जाते हैं ऐसे इंसान। या आपका रिसर्च रिलेटेड हो गया, हमने वैज्ञानिक खोज संधान, इस तरह के क्षेत्र में ये अगर इंसान जाते हैं तो इनको अच्छी सफलता मिलती है। इनके शुरुआती जीवन तो इनका थोड़ा कष्टमय रहा होगा जरूर, कि इतनी सारे यहाँ पर चेननुमा दिखाई पड़ रही है। और अगर आगे देखा जाए तो एक रेखा यहाँ पर, एक रेखा यहाँ पर और फिर एक यहाँ पर, ये रेखाएं उठती हुई दिख रही है। तो इससे यह पता चलता है कि जातक अपने प्रयासों से, अपने कर्मों से सफलता को हासिल करने में सक्षम होगा। और ये लगभग आपका 24 से लेके 25 और ये 27, 28 और ये आपका 36, 37, ये ईयर में इनको किसी न किसी तरह की सफलता अवश्य मिलेगी। ये आपका 24-25 में कुछ न कुछ एक तो सफलता माने पैसे संबंधी, या तो आपका जॉब लगे या कोई आप काम धंधा स्टार्ट करें, ऐसी कोई ना कोई खुशखबरी आपको 24-25 और यहाँ पर आपका 27, 28 या 29 इन सालों में आपको जरूर मिलेगी। और ये यहाँ 36, 37 में आपको कुछ ऐसी गुड न्यूज अवश्य ही मिलेगी। जीवन रेखा आगे चलकर 2 भागों में विभाजित होते दिखाई पड़ रही है। इससे यह पता चलता है कि जातक को अपने जन्म स्थान से दूर ही सफलता मिलने के आसार होते हैं। और एक जीवन रेखा से निकलकर लगभग 42-45 की उम्र में निकलकर एक रेखा चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। तो यह इंगित करती है कि ऐसे जातक को फॉरेन जमीन से किसी तरह का लगाव होगा, या तो वह फॉरेन जाएंगे या कोई बिजनेस करेंगे, या अगर जॉब करते हैं तो जॉब के सिलसिले में उनको बिजनेस फॉरेन जाना पड़े, या कोई लंबी यात्रा अवश्य ही करेंगे, जो इनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। इस उम्र में इनका एक तरफ से फॉरेन लैंड से किसी न किसी तरह का लाभ होने का योग दिख रहा है। आपके अगर फेट लाइन को भी देखा जाए तो फेट लाइन जो स्टार्ट हो रही है वह चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो रही है। अगर चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो तो ऐसे जातक को जो भविष्य उदय होता है वो या तो विवाह के उपरांत होता है, या इनके जीवन में ऑपोजिट सेक्स की कोई महिला जुड़ती है, या उनकी सहायता से उनका जीवन में प्रोग्रेस आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम देखें तो लगभग यहाँ से तो स्टार्ट होती देख रहे, लेकिन 25 साल से ये रेखा थोड़ी अच्छी सी शुरुआत हल्की हल्की करके चलती हुई दिखाई पड़ रही है। और लगभग आपका 27-28 से यहाँ पर थोड़ा स्ट्रांग दिख रही है। और आपका लगभग एक और रेखा चंद्र पर्वत से आकर यहाँ पर फेट लाइन में जुड़ रही है, जो दर्शाती है कि लगभग 27-28 जब इनकी आई होगी तब एक कोई बाहरी या ऑपोजिट से कोई इनको ऐसा मदद मिलेगा जिससे इनकी उन्नति होगी और ये करियर में आगे एडवांस होंगे। और लगभग आपका 30-29 जब आई होगी तब आपने अपने जो काम कर रहे थे उसमें थोड़ी सी समस्या या चेंज का कुछ इंगित दिख रहा है, और एक रेखा यहाँ से नई तरीके से स्टार्ट हो रही है और फिर यहाँ चल रही है। तो यहाँ किसी न किसी तरह कुछ समस्या इस पीरियड काल में 29-30 में कुछ आएगी, या तो किसी तरह का चेंजेज होगा बिजनेस में, और वो लगभग आपका 30-34 तक फिर ये एक साल 2 साल का कुछ समस्या हो सकती है, या तो आप अपना कुछ बिजनेस चेंज करेगा या जॉब चेंज करेगा, किसी तरह की कुछ भी समस्या हो सकती है। और फिर आप 3-4 साल तक अच्छा से करेंगे, फिर यहाँ पर उसके बाद थोड़ी सी समस्या आपको होगी। आपका यहाँ पर कोई आपका फेट लाइन उतना
सबल नहीं दिखा, हल्की सी लाइन दिख रही है। तो यहाँ थोड़ी सी ये आपका 38 से लेके 39 में कुछ थोड़ी सी यहाँ पर संभल के रहने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर फिट लाइन उतनी अच्छी दिख नहीं पड़ रही है। तो यहाँ आपको किसी तरह की कुछ समस्या हो सकती है, या जीवन जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। यहाँ पर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट या कोई परचेज करने की यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर उसमें करते हैं तो आपको लॉस होने की असंभावना रहेगी। उसके बाद 40-41 के बाद से फिर फिट लाइन सबल होकर चलती दिख रही है। तो उसके बाद आपका लाइफ स्मूथ होता हुआ दिख पड़ रहा है। अगर इनके सूर्य पर्वत को देखा जाए, ये एरिया कहलाता है आपका सूर्य पर्वत। तो सूर्य पर्वत में उतना उभार भी लिए नहीं है सूर्य पर्वत पर उतना उभार लिए हुए नहीं है, लेकिन इसमें एक छोटी सी सूर्य रेखा हल्की सी दिखाई पड़ रही है, लेकिन दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे इंसान को सरकार से या सरकारी तंत्रों से मदद मिलती है और ये नेम फेम कमाने में सफल होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट ही जॉब करें, लेकिन सरकारी तंत्र से या सरकार से या नेम फेम कमाने में से इंसान सक्षम होते हैं। और एक बात और है कि इनमें एजुकेशन लाइन जो है वो भी दिखा रही है। तो ऐसे जातक होते हैं वह बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं और बहुत ही मेधावी छात्र भी होते हैं। इनकी बुद्धि बहुत सबल होती है, इनको तरह तरह के विषय पढ़ने में बहुत रुचि होती है और ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन भी होते हैं, क्योंकि ये विद्या लाइन या एजुकेशन लाइन इनके हाथ में मौजूद है। और ये थोड़ी सी एक तो और मत्स्य या फिश साइन भी दिख पड़ रही है। यहाँ पर इतनी बड़ी फिश साइन अगर दिख पड़े तो ऐसे जातक अच्छा नेम फेम कमाते हैं। इनका जो नाम होता है वह इंटरनेशनली भी फेमस हो सकता है, या इंटरनेशनली ना भी हो तो देश में इनका नाम जरूर ही फैलता है, क्योंकि इतनी बड़ी फिश साइन अगर पूरी क्लियर तो नहीं यहाँ दिख रही, लेकिन दिख तो अवश्य रही है। अगर ये रेखा इतनी बड़ी हो तो इंसान को अच्छा प्रोग्रेस और उन्नति मिलने के आसार बढ़ जाते हैं और इनका मान सम्मान या दुनिया में इनका नाम भी अच्छा होता है। लेकिन ये रेखा होने से इनको उतनी फायदा, ये रेखा तो बहुत शुभ है और शुभ रिजल्ट भी देती, लेकिन उतनी शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि इनका जो पर्वत है सूर्य पर्वत जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इनकी रिजल्ट में थोड़ी सी कमी अवश्य आएगी, लेकिन ये रेखा अपना रिजल्ट अवश्य ही देगी। थोड़ी सी लेट से, लगभग 40 साल के बाद से ही सही, लेकिन देगी जरूर। ये इंसान जो भी जॉब करेंगे, ये जॉब इनका परमानेंट टाइप का होगा और ऐसे जातक अपने कमांड से दूसरों पर शासन करते हुए नजर भी आते हैं। तो इनको ऐसा जॉब ढूंढना चाहिए जिसमें वह लंबे समय तक एक ही कंपनी में काम कर सके। और अब दूसरे विषय पर आते हैं, इनके विवाह रेखा। विवाह रेखा यहाँ पर दिखाई प्रतीत हो रही है, जो दर्शाती है कि 28 से लेकर 32 की आयु में इनका विवाह होगा। इस बीच में इनका 28 से लेकर 22 की आयु में 32 की आयु में इनका विवाह का होना तय है। इसी एज के पामिस्ट्री में एग्जैक्ट टाइम नहीं बोल पाते हैं कि इतने अमुक तारीख को या अमुक ईयर में होगा, लेकिन 28 से लेकर 32 के बीच में इनका विवाह होगा और विवाह अच्छी ही होगी, सपोर्टिव इनके विवाह इनके लिए जो होगा वो लाभदायक होगा। विवाह से इनके करियर में उछाल भी देखने को मिलेगा। तो ये रही इनके हैंड का एनालिसिस। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।